जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी होती है, या फिर यूं कहें एक गोली या फिर एक वार की दूरी। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इसमें इंसानी रिश्ते, सपने और उनके उम्मीदों और लालच के चक्रव्यूह में फंसे इंसानों की जिंदगी देखेंगे। वो जिंदगी जो एक खतरनाक अंजाम की रास्तों में पहुंच चुकी थी। एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठे। मार्च 2020, मध्य प्रदेश। पुलिस को एक छात्र की लाश मिलती है जिसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से 12 गोलियां मारी गई थी, और वो भी देसी कट्टे से। ये खबर पूरे शहर में इतने तेजी से फैल गई और पूरे छात्रों में हड़कंप का माहौल बन गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को ये सूचना मिलती है कि फैक्ट्री के पास लाशों से भरा हुआ कुआं है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घर में बंद थे, लेकिन ये घटना इतना भयंकर था कि इस घटना को देखने के लिए लोगों की पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस वालों का मीडिया से ये कहना था कि शायद लॉकडाउन की वजह से डिप्रेशन के कारण पूरी की पूरी परिवार ने अपनी जान दे दी। पर दृश्य कुछ और बयां कर रही थी। क्या पुलिस कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी या फिर मामला कुछ और था? एक तरफ कुएं में पाई गई मजदूरों की लाश की तहकीकात पुलिस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ शूट आउट में मारा गया छात्र की जानकारी इकट्ठा कर रही थी। फिर तभी उनके हाथ एक बड़ा सुराग लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि खाने में बड़ी मात्रा में नींद की गोली मिलाई गई थी। फिर शायद लाश को खींचकर कुएं में ढकेला गया, और ये बात भी पता चला कि उस परिवार की बड़ी बेटी भी अपने बेटी के साथ गायब है। पुलिस को चंदू और सुरेश पर शक था, जो कि ये दोनों उसी फैक्ट्री में काम करते थे, और इस परिवार की छोटी बेटी के ऊपर इन दोनों की गंदी नजर थी। पुलिस ये बात कर ही रही थी कि तभी पुलिस को ये पता चला कि उसी कुएं में चंदू और सुरेश की भी लाश पाई गई है। पुलिस को ये बात तो समझ आ गई थी कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों को कोई भला क्यों मार रहा है? दूसरी तरफ भोपाल पुलिस को शूट आउट वाले केस में भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। वैसे तो ये दोनों केस अलग नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा हैरत अंगेज बातें आने वाली थी जिससे इस केस की पूरी दिशा ही बदल जाने वाली थी। सुलेमान, जो उस मरे हुए परिवार में से एक था, उस परिवार का बड़ा बेटा। पुलिस को उसके बैग से 2 लाख रुपए मिलती है। जिस परिवार में लॉकडाउन की वजह से खाने के लाले पड़े थे, उस घर के बेटे के बैग में 2 लाख रुपए मिलना सबको चौंका कर रख दिया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सुलेमान सुरेश नाम के गैंगस्टर के साथ मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। इंदौर हत्याकांड की गुत्थी और उलझते जा रही थी। जितने भी नए जानकारी मिलते, केस और उतना ही उलझते जा रहा था, पर कोई तरफ पुलिस को पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा था, और सुलेमान जिसके साथ ड्रग्स का इलीगल धंधा करता था, वो भी फरार था। इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसी जानकारी हाथ लगी जो इस केस को और उलझा कर रख दिया। पुलिस को सैदा और शकील की लाश उसी कुएं में मिली। सैदा वही लड़की थी जो अपने बच्चे के साथ घर से गायब थी। इस बात से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ये 1-2 नहीं बल्कि पूरे 14 लोगों की लाश एक के बाद एक उसी कुएं से मिलना पूरे शासन प्रशासन को सदमे में डाल दिया था। इस कांड को सभी चैनल पर चलाया जा रहा था। प्रशासन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को एक स्पेशल टीम को ट्रांसफर कर दी गई। फिर हर एक चीजों को बारीकियों से खंगाला गया। तब ये पता चला उस परिवार में एक बेटी थी, सलमा, घर की सबसे छोटी बेटी। सलमा को लोगों के साथ मिलने जुलने का बहुत शौक था। नए नए लड़कों से फ्लर्ट कर मजा लेने की आदत थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सलमा को अपने परिवार के साथ फैक्ट्री कंपाउंड में रहना पड़ा। ना ज्यादा किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। इसके वजह से उसका दम घुटने लगा था और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। और सलमा का फ्लर्ट करने वाली ये बात उस फैक्ट्री ऑनर को पता थी, इसलिए वो सलमा को उकसाने लगा। और सलमा को इस चीज से मजा तो आता ही था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरा परिवार साथ रहता था, जिसकी वजह से सलमा और फैक्ट्री ऑनर अपने इरादों को पूरा नहीं कर पा रहा था। सलमा ने बताया, इन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में मजा आना बंद हो गया था। फैक्ट्री ऑनर के साथ मिलकर इन सब लोगों को मौत की घाट उतार दी, लेकिन कुएं में फेंकते हुए उस रात वो लड़का चिंतन हमें देख लिया था, इसलिए उसे भी हमें मारना पड़ा। सलमा बताती है कि उस लड़के को हमें गोली से मारना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो। कामा तुर्नाम, न भयम न लज्जा।
इन लोगों ने अपनी शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझा, जिसके खातिर पूरे के पूरे परिवार और उसके साथ कई लोगों की जान ले ली। अगर आप मुझे अब तक सुन रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और हमारे समाज का बहुत बड़ा एक सोशल इशू है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सतर्क रह सके और दूसरों को भी सतर्क कर सके। जय हिंद।